लोगों की बातें चल रही थी कि घन घनाभ पर चर्चा किया जाएगा, तो बिल्कुल आज आपको मैं 3D आकृतियों के बीच में ले चलूंगा। 3D आकृतियों में ले चल के आपको घुमाऊंगा। 3D आकृतियां क्या होती हैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो 3D आकृतियों में जो सबसे पहले आकृति की हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसका आपको बेसिक पढ़ा दें, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कर मतलब पीडीएफ में लेकर के पढ़ा देंगे। तो 3D आकृतियों के बारे में सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि भाई आखिर ये 3D आकृतियां क्या होती हैं जिन पे इतना हू हल्ला होता है, इतनी चर्चाएं होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3D आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी दिया होता है। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश कुमार जी, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर, बहुत बहुत स्वागत है भाई। काजल सिंह जी, निखिलेश कुमार जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा, सब समझ में आएगा, एकदम मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पहले घन की। घनाभ की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, घन की, जिसे आप क्यूब कहते हैं। तो देखो घन होता क्या है। आप एक वर्ग बना लीजिए। आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, एक छोटा सा बड़ा सा जैसा भी आपकी इच्छा हो, एक वर्ग बना लीजिए। अब ये वर्ग हम बनाकर क्यों समझा रहे हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये वर्ग है तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि घन की जो प्रत्येक सतह होती है वो वर्ग होती है। और दोस्तों इसी पर एक और वर्ग आप बना दीजिए इसी के बराबर। भाई मेरा अप डाउन हो सकता है तो इतना ज्यादा माइंड ना करिएगा ये, और यहाँ इनको मिला दीजिए तो यही आपका घन हो जाता है। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया होगा तो संभालिएगा। यही क्या हो जाता है, यही घन हो जाता है। घन में क्या होता है दोस्तों कि इसकी सभी भुजाएं समान होती, चाहे इसकी बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें। तो घन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी सारी की सारी भुजाएं दोस्तों क्या होती हैं, समान होती हैं। अब सुनिएगा, अगर मैं इनकी विशेषताओं पर चर्चा करूं तो पहली विशेषता आपके सामने आ गई। क्या सामने आई कि घन की दोस्तों सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। दूसरी विशेषता आपको मैंने मुंह जबानी ही बता दिया कि घन कैसी आकृति है। तो घन एक 3D आकृति है, एक त्रिविमीय आकृति है, जिसमें क्षेत्रफल के साथ साथ हम लोग आयतन की भी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अगर हम इसके सतहों की बात करें तो इसकी प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है। प्रत्येक सतह क्या होता है, एक वर्ग होता है, एक स्क्वायर होता है। जितनी भी सतहें होती है वे एक स्क्वायर होती हैं, एक वर्ग होती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल मिलाकर के 6 सतह होती हैं। देखो, एक सतह ये है, एक इधर है, दो एक सामने एक पीछे, तो इस तरह 6 सतहें होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 12 किनारे होते हैं। और अगर मैं इसमें और बात करूं तो इसमें टोटल 8 कोने होते हैं। कोने को कोर भी कहा जाता है, तो दिमाग में रखिएगा। अब सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसी भी घन की सबसे लंबी भुजा, तो घन की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो इसका विकर्ण होती है। घन की सबसे लंबी भुजा क्या होता है, तो घन की सबसे लंबी भुजा विकर्ण होती है। दोस्तों किसी भी घन में यहाँ नीचे से लेकर इस कोने ऊपर तक लीजिए तो उसी को विकर्ण कहा जाता है। और घन में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कौन सी होती है, विकर्ण होती है। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें जान गए। अब घन के आयतन की बात करें तो दोस्तों वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ए हैं, तो इसीलिए इनको हम ए का क्यूब कहते हैं, या जो भी भुजा है हम लोग उसको भुजा का क्यूब। याद रखिएगा मैंने जो कहा, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का ही प्रयोग है, लेकिन यहाँ आपका भुजा का क्यूब क्यों हो गया,
तो भुजा का क्यूब इसलिए हो गया क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और अच्छा पूजा जी ढूंढ क्लास नहीं मिलती, भाई बोल दिया ये लोग, पता नहीं क्यों नहीं किए, चलिए रोज कहता हूँ। ठीक है भैया, ये समझ में आया। अब देखिए, अगर मैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, बहुत बढ़िया से समझना दोस्तों, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि पृष्ठ का मतलब होता है सतह। तो इसमें 6 सतहें हैं और प्रत्येक सतह भुजा है, वर्ग है, तो एक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भाई घन में टोटल कितनी सतहें हैं, टोटल 6 सतहें हैं, एक सतह जो होती है वो भुजा का स्क्वायर होती है। तो इस घन में जो टोटल सतहें हैं वो 6 सतहें हैं। तो अगर एक सतह का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो 6 सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये घन। अब बात आई कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसे भी देख लीजिए। घन का जो विकर्ण होता है वो सदैव और सदैव होता है भुजा रूट 3। क्लियर हो गया। तो घन के बारे में जानकारी है और इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी घन घनाभ कोई भी 3D आकृति है उसमें हमेशा पिघलाया या बिगाड़ा हमेशा आयतन जाता है, और जो दोबारा से तैयार होता है वो भी सदैव आयतन ही तैयार होता है। क्लियर रहेगा। आइए, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए घन के लिए। थोड़ा सा शेयर भी मन किया करे तो भैया कर दिया करो यार, रोज वही एक ही चीज कहने में अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि बताओ रोज एक ही चीज कह रहा हूँ। आप बताइए, अगर मैं रोज रोज एक ही चीज दोहराऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी लगेगा अरे सर रोज कहते शेयर करो। आपकी इच्छा पर है, बहरहाल मैंने कह दिया, अब आपका मन करे तो सर कर लीजिएगा और ना मन करे तो रहने दीजिएगा, मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो घनाभ की बारी है। तो याद रखिएगा घनाभ भी आपका कैसी आकृति है, 3D आकृति है। आपने अपने घर पर ईंट देखा होगा, तो जो ईंट है वही घनाभ है। ये देखिए इसकी सतह आयताकार होती है, तो मतलब देखो पहली बात, अगर आयत है तो निश्चित तौर पर भुजाएं समान नहीं होंगी। तो घनाभ की भुजाएं, पहला विशेषता मिल गया कि भैया समान नहीं होती। कोई बात नहीं दोस्तों, और भी चीजें इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर ऐसे एक और आयत बना दें, थोड़ा भाई अप डाउन हो जाए तो संभालिएगा, कोशिश कर रहा हूं कि ठीक दिखे। तो इसको मिला दीजिएगा, तो ये देखिए ये जो आकृति तैयार होगी वो कौन सी तैयार होगी, घनाभ की। अब घनाभ की लंबाई अलग होती है दोस्तों, इसकी चौड़ाई अलग होती है और इसकी जो ये ऊंचाई है वो अलग होती है। तो देखने से आपको पता चल गया होगा कि आपकी पहली विशेषता सामने निकल करके आई, इसकी भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं। दूसरी विशेषता निकल के आई कि इसका प्रत्येक सतह एक आयत होता है। प्रत्येक सतह अब की बार वर्ग ना हो करके क्या होता है, तो प्रत्येक सतह आयत होता है। ठीक है, अब बातें करें इसमें सतह की, तो इसमें भी भाई घन में भी 6 था तो इसमें भी सतहें कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। इसमें 12 किनारे होते हैं। ये क्या हो गया भाई, पूरा सत्यानाश। चलिए दोबारा बनाते हैं, इतने मेहनत से बनाए और अपने आप ये गायब हो गया, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार पुनः प्रयास किया जाता है, हो सकता है इस बोर्ड को पसंद ही ना आया हो घनाभ, इसलिए इसने उसको बेकार कर दिया। एक बार पुनः बना लेते, क्योंकि इसमें समझाना है बहुत कुछ, तो बिना इसके समझाना संभव नहीं होगा ना, तो इसलिए बना रहे, नहीं तो कोई बहुत बड़ी ज़रूरी बात नहीं थी बनाना। ठीक है, थोड़ा अप डाउन समझिएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा तो समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है।
तो मैंने कहा इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है घनाभ की, ये तो सबसे पहली विशेषता एक 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। दूसरी, इसकी भुजाएं समान नहीं होती हैं। दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, इसकी भुजा समान नहीं होती। इसका लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहली जो सबसे मुख्य विशेषता है कि घनाभ की भुजाएं जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। दूसरा देखिए, इसमें प्रत्येक सतह एक आयत होता है। इसमें प्रत्येक सतह क्या होता है, आयत होता है। कुल मिलाकर के इसमें 6 सतहें पाई जाती हैं, 8 कोने पाए जाते हैं, 12 किनारे पाए जाते हैं। तो घन और घनाभ में ये चीजें सेम होती हैं कि सतह 6 होती है, उसमें भी सतह 6 होती है, इसमें भी 12 किनारे उसमें भी होते हैं, 12 किनारे इसमें भी होते हैं। बस यहाँ पर आयत का रूप ले लेता है और वहां पर आपका वर्ग का रहता है। अब देखिएगा, यहाँ भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबी भुजा विकर्ण ही होती है, क्योंकि कभी कभी पूछता है ना, कमरे का माप दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, तो सबसे लंबी छड़ वही रखी जाएगी जो उस कमरे का क्या होगा, विकर्ण होगा। अब देखिए, बात करें दोस्तों इसके आयतन की, तो भैया 3 भुजा, तीनों अलग अलग, तो आयतन होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो देखो मैंने समझा दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या है, एक आयत है, तो पहले का हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, दूसरे का हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीसरे का हो जाएगा ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सारे दो दो बार आएंगे, जितना आगे होगा उतना पीछे भी होगा, जितना इस साइड होगा उतना इस साइड, जितना नीचे होगा उतना ऊपर भी होगा। अब भैया हम बात करें इसका विकर्ण, तो किसी भी घन का विकर्ण होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तो देखिए घनाभ के बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अनिल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है भाई। चलिए, पूजा सिंह जी, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हम इनके बारे में आपको समझा दिए, अब हम इनके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब इनके प्रश्नों की ओर आपको चलना है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, पहले आप देख लीजिए फिर ये हम अब उसको, पहला प्रश्न बनता है प्रतिशत पर आधारित। कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं उनके प्रश्न आएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे जिस एग्जाम को देने जाएंगे आराम से कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन करता हूं कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो पहला, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसमें एक चीज और होती है, वो होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो चीजें इसमें बनकर सामने आती हैं। पहला बनकर आता है कि भैया आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा बन के आता है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, भुजा कहता है 10% बढ़ा दो, तो 100 पर 10 बढ़ाने का मतलब 110/100 हो गया।
तो ये 11/10 आ गया। तो दोस्तों जो इसकी वास्तविक भुजा है वो जो हर में लिखा है वो है, और बढ़ने के बाद भुजा क्या हो गई, 11 हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसका आयतन क्या होता है, तो आप बताते हो कि भुजा का क्यूब होता है। यहाँ आप 10 का क्यूब करो तो देखो आपका 1000 आएगा, और 11 का क्यूब करो तो 1331 आएगा। आप देखिए शुरुआत में इसका आयतन कितना आ रहा था, 1000 आ रहा था, और अब इसका आयतन कितना आने लगा, 1331। तो आपको दिखेगा कि वृद्धि हुई है कितने की, 331 की। कितने पर, 1000 पर, और गुणे क्या भैया, 100% के लिए 100 लगाना पड़ता है। तो ये 33 दशमलव कितना परसेंट हो गया, 1%। बताइएगा कमेंट करके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको। सरोज कुमार यादव जी, पढ़ने पे ध्यान दे लो तो कुछ अच्छा होगा, ठीक है। निखिलेश कुमार जी बिल्कुल से सही जवाब है। दीपक यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। तो 33.1% की वृद्धि हुई, लेकिन ये किस में हुई, तो ये मेरा पहला उत्तर आया, आयतन में। अब यही बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप कहेंगे कि सर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का क्या, स्क्वायर। तो मेरे भाई 6 लिखो या ना लिखो, कल ही समझाया था, कल नहीं जिस दिन पढ़ाया था आयत पर, कि जितना सूत्र सेम मिलता है, अगर प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसे ना भी लिखने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात सीधे भुजा का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो यहाँ 21 की वृद्धि है कितने में, 100 में, और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। तो सीधे सीधे यहां से आपको 21% का क्या मिल गया, वृद्धि। तो दोनों ही चीजें आपको बता दिया, दोनों ही चीजें आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से दोनों चीजों देख लीजिए। निखिलेश कुमार जी बिल्कुल से सही जवाब है, दीपक जी बिल्कुल सही जवाब है। दो चार लोग हैं जो ध्यान देते हैं, बाकी तो सब केवल लाइव रहते हैं, उत्तर देना नहीं है, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। जैसे सरोज कुमार यादव जी हैं, पता नहीं क्या लिखे हैं। हाँ, इनके पास इतना टाइम है कि मतलब ये कमेंट, इतना कमेंट लिख सकते हैं पर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कमेंट देखता नहीं, देखता रहता हूँ पर बोलता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगले प्रश्न पर एक क्वेश्चन ऐसे और करा देते, फिर आगे हम लोग चला जाएगा। जैसे देखिए, यदि किसी घन की, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को, प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाए तो, 20% घटा दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, अगर आप समझे होंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आराम से इसका उत्तर दिया जा सकता है। जैसे देखो, 20% घटाने का मतलब होता है 20 घटाओगे तो 80%, माने 80/100। तो देखिए 20 चौक 80 आ गया, 20 पंचे 100। दोस्तों वास्तविक भुजा 5 है, घट के 4 हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि आयतन क्या होता है, किसी भी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो देखो 5 का क्यूब कर लो, 4 का आप क्यूब कर लो, तो ये 64 हो गया, और ये आपका 125 आ गया। 125 से 64 हुआ तो वृद्धि हुई 61 की, कितने में, 125 में, और गुणे 100। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, सिंपली बस गुणा करना है, कुछ है नहीं।
4 1 के 4 6 24, 244/5, 5 6 20, 5 8 40, 5 8 40, तो 48 पॉइंट कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। अच्छा, अब ये लिखना मुझे समझाना है, तो मैंने लिखा आप सीधे 5 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, प्रश्न हल कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं। बिल्कुल, जिन्होंने भी इसका उत्तर दिया है 48.8, उन सभी का उत्तर बिल्कुल से एक तरफ से सही है। कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। कभी कभी होता क्या है कि इस वृद्धि को दुगुना तिगुना कर देता। जैसे मैं कहूं एक घन की प्रत्येक भुजा को 150% बढ़ाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहता है कि भैया कितना बढ़ाओ, 150। 150 का मतलब 100 पर 150 जुड़ गया, 250/100। देखिए 5 आ गया और ये कितना आ गया, 2। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आप केवल भुजा का स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट करना बता रहे हैं, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। यहां आपको वृद्धि दिखी कितने की, 21 की, कितने में, 4 में, गुणे 100। हल जैसे करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो कितने परसेंट की आपको वृद्धि देखने को मिल जाएगी, 525% की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। क्लियर भैया, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 525% इस पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अगर दुगुना तिगुना कहे तो भी आप घबराइएगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और कराते फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन पर तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा। तो आप सोचने लगते हैं कि हम माने क्या। तो कुछ नहीं, देखो आपको भैया इसकी वास्तविक भुजा मान लेना है 1, और 1 का तिगुना करोगे तो 3 हो जाएगा। आयतन पहले 1 का क्यूब था तो 1 ही था, अब आयतन 3 का क्यूब हो गया तो 9 हो गया। यहाँ 8 की वृद्धि देखने को मिल रही है, कितने में, 1 में, और गुणे 100। तो यहाँ कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 800% का वृद्धि हुआ। क्लियर। एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि कै गुने की वृद्धि हुई। तो देखो 1 से 8 हो गया तो वृद्धि कै गुना हो गया, 8 गुना। कभी कभी पूछता है कि नया आयतन कितना गुना है। तो नया आयतन 1 से 9 हो गया तो कितना गुना है, 9 गुना। दोनों में डिफरेंस है। अगर कहता है कि आयतन कितना गुना हो गया, तो श्योर है कि आयतन आपका हो गया 9 गुना। लेकिन अगर वो कहता है कि आयतन कितना गुना वृद्धि हुआ, कितना गुना बढ़ गया, तो आप दिमाग में रखिएगा कि भैया 8 गुना बढ़ा है।
क्लियर। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे हम कहें घनाभ में भी यही परिवर्तन करना हो तब क्या कहेंगे? जैसे मैं कहूं एक घनाभ की लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया तथा ऊंचाई को 30% घटा दिया गया, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा समझने की फेर है। दोस्तों कहता है लंबाई 10% बढ़ाया, तो 100 में 10 बढ़ाओ तो 110 हो गया, बटे 100 हो गया, 11/10 आ गया। चौड़ाई कहता है 20% बढ़ा दिया गया, तो 120/100 हो गया। ऊंचाई कहता है 30% घटा दिया गया, तो 70/100 हो गया, 7/10 हो गया। अब हम बात करते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। तो पहले मैंने बार बार बताया कि वास्तविक भुजा सदैव आपको उसी को लेना है जो इसके हर में है। तो देखिए इसका हर है लंबाई का 10, चौड़ाई का 5, ऊंचाई का 10, तो 500 आ गया। अब वास्तविक के बाद जो वृद्धि कमी है वो कितना है? तो ये 11, 6 66 गुणे 7, 7 6 42, 7 6 42, 4 46। तो जो आयतन पहले 500 पर अटका था वो आयतन अब 462 हो गया, तो कमी आई कितने की? 38 की। कितने में? 500 गुणे 100 आप काट दीजिए, तो देखिए 5 सते 35, 5 6 30, तो कितने परसेंट की कमी आई है? आयतन पहले की तुलना में 7.6% क्या हो गया? गिर गया। समझ में आ रहा भैया? हाँ 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7.6%। ध्यान से देखेंगे ना सब समझ में आएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से बताऊं, अब आप जाने। अब देखिए जैसे मैं अगला बढ़ूं, मैं कहूं दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:8 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मुजवानी वाला प्रश्न है, लेकिन ठीक है फिर भी देख लेते हैं दोस्तों। पहले घन का आयतन मान लीजिए A1 का क्यूब बटे में A2 का क्यूब बराबर है 27/8। A1 का क्यूब A2 का क्यूब क्यों? क्योंकि पहले घन की भुजा A1 मानी है और दूसरे घन की भुजा हम A2 मान रहे हैं। अब क्या? अब A1/A2 बराबर क्या हो गया? इन पर करड़ी लग गई। तो 27 कितने का क्यूब है? तो आप कहेंगे कि सर 27 3 का, और 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है।
अब आपसे क्या पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a1 का स्क्वायर अपान 6a2 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, a1 है 3 और a है कितना 2, तो ये 9 और 4 आ गया। तो इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 9 रेशियो किसके बराबर, 4 के बराबर। क्लियर हुआ भैया ये भी। चलिए अब मान लीजिए ऐसे मैं घनाभ का भी रेशियो दे दूं, समझ में आ रहा ना। जैसे मैं कहूं एक घनाभ के बीमाओं में, बीमा माने होता है भुजा, बीमाओं में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा। देखो एकदम सिंपल सा है, अगर आप लगाते हैं, एक का मतलब हो गया x और दो का मतलब 2x और तीन का मतलब 3x। इसको लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, ऊंचाई मान लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये बराबर दिया है कितने के, 88 के। ठीक है, समझ में आ रहा। तो 2 से 88 कट गया, 44 आ गया। अब LB का मान रखो, तो 3x गुणे 2x, 3x गुणे 2x धन 2x गुणे x धन x गुणे 3x। अब ये बराबर हो गया किसके दोस्तों, 44 के। ये समझ में आया। अब देखो 3 दुनाई 6x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर और 3x के, तो ये 11x का स्क्वायर बराबर 44 के। तो x स्क्वायर बराबर 4 के, तो x बराबर हो गया किसके, 2 के। तो अगर हम यहां से देखें तो लंबाई हो गया 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 2 गुणे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, और सॉरी चौड़ाई, हाँ, ऊंचाई हो गया, यक्स था तो केवल और केवल 2 ही सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है LBH, गुणा करो 6 चौक 24 दुना 48 सेंटीमीटर का 3 बार क्यूब हो जाएगा, या इसी को हम लोग घन सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्लियर हुआ भैया। थोड़ा शेयर करो बाबू। आशु सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए कोई बात नहीं। दीपक यादव जी, निखिलेश जी, प्रज्ञा जी, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया भैया। सरोज कुमार जी बिल्कुल से सही उत्तर है। महाशिव इंडिया, बहुत बढ़िया भैया। दीपक यादव जी, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा शेयर किया करिए ना। देखिए इतने अच्छे से आपको बता रहे हैं कि संख्या भी बढ़िया रहे तो और मजा आ जाता है, पर आप शेयर ही नहीं करते हो। चलो, और हर एग्जाम के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप केवल बिहार देंगे तो ही काम आएगा भैया, कोई भी देने जाओ यार, मेंसुरेशन तो हर जगह आता है। ऐसा तो है नहीं कि मेंसुरेशन केवल यहीं आएगा और लोग जगहों पर नहीं आता। मेंसुरेशन तो हर जगह आता है, और घन घनाभ तो बड़ा प्रचलित चैप्टर है, ये तो सभी जगहों पे पूछा जाता है। ठीक है, बताइए। आए, अब देखिए दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि 3D आकृति जो होती है, जैसे हमने क्या किया, छोटा छोटा 3 घन ले लिया, ये, और एक घन और ले लिया छोटा सा। इनको जब पिघलाकर एक बड़ा घन बनाएंगे ना,
इन तीनों को पिघलाएंगे, मोड़ेंगे, जलाएंगे, फूकेंगे, जो मर्जी हो करो। इनसे जब एक बड़ा घन आप बनाओगे ना, तो एक बात सदैव याद रखना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब इन तीनों घनों को पिघला करके आप जो मटेरियल तैयार होगा, इन तीनों का आयतन, कहने का मतलब जो इनसे धातु बनेगी वो तीनों का आयतन ही होगी। जो भी आप पिघलाओगे वो आयतन होगा, और पिघल कर जो बनेगा ये इसका आयतन, ये दोनों ही आपस में सदैव सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आप कहां से धातु प्राप्त कर रहे हो, तो आप छोटा छोटा 3 घन लेकर के पिघला करके धातु बना रहे हो, मतलब तैयार कर रहे हैं। और जब तीनों धातुएं आपको मिल जा रही हैं, तो उन्हें जोड़ करके एक बड़ा सा बना रहे हो। तो कहने का मतलब आपने जिसका निर्माण किया उसका निर्माण उसी से किया जिसको आपने खराब किया था। तो 3D आकृतियों में मेरे प्यारे दोस्तों सदैव बनता आयतन है और पिघलता भी क्या है? आयतन है। आइए इस पर क्वेश्चन आपको बताना है। जैसे मैं कहूं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर, भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तीनों पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया। परंतु खराब प्रबंधन के कारण 62 घन सेंटीमीटर धातु गुम हो गई। 62 घन सेंटीमीटर धातु गुम हो गई। तो बनाए गए घन की भुजा क्या होगी? अब देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं, जो मैंने समझाया है वही करना है। एक बड़ा सा घन आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो ये घन आपको पता नहीं है कि भैया कितना है इसकी भुजा। तो इस घन का जो आयतन तैयार होकर के सामने आएगा वो 3 छोटे छोटे घन, एक घन तो इतना बड़ा है जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, एक घन इससे थोड़ा सा बड़ा है जिसकी जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, और एक घन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे कि इसमें से जो बनकर तैयार होगा उसमें से 62 घन सेंटीमीटर का धातु क्या होगी? गुम जाएगी। मतलब जितना आप पिघला करके मटेरियल तैयार करेंगे उसमें से 62 घन सेंटीमीटर धातु क्या हो जाएगी? गुम हो जाएगी। तो यहां देखो इसका आयतन हो गया भुजा का क्यूब, और इसका आयतन हो गया 4 का क्यूब, इसका 5 का क्यूब, और इसका किसका 6 का क्यूब, -62। तो यहां देखिए ए का क्यूब बराबर 4 चौक 16 चौक 64, 125, 216 -62। तो ए का क्यूब बराबर हो गया 343 के। तो यहां से अगर हम आगे बढ़े तो ए बराबर करड़ी में 343 आ गया, और 343 किसका है क्यूब? तो 7 सेंटीमीटर। तो जो नया घन बना था उसकी जो भुजा आई वो कितना सेंटीमीटर आई? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया बाबू? बनता सदैव आयतन है, और जब आप इसे बिगाड़ते हो तो भी बिगड़ता भी मेरे दोस्तों सदैव आयतन ही है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप सभी लोग अपने दिमाग में रखिएगा।
इसकी आगे की चीज़ें कल नहीं सोमवार को हम आपको देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।